Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर जो क्लरिकल एग्ज़ाम था उसके बारे में। ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 17 मार्च 2024 में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच सिटी डिड मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 को जो है 19 देशों ने मिलकर जो है किया है। तो ये मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है शांति प्रयास, ये किस देश में आयोजित की गई? ये की गई नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां मेंबर कौन सा देश बना है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य बना है माल्टा कंट्री। सी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2015 और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस इनमें से किस शहर में लॉन्च की जाएगी, जिसके बारे में एग्रीमेंट जो हुआ है उसका वर्णन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दिखाया गया। तो ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया, वर्ल्ड की जो पहली एयर टैक्सी सर्विस है दुबई में। बी इज द करेक्ट आंसर। दुबई जो कि यूएई की एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इनमें से कौन सा देश है जो कि पहली लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट जो है लॉन्च करने जा रहा है? तो फर्स्ट लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट जो लॉन्च की है ये की है सऊदी अरेबिया देश ने। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसके कितने देश जो हैं सदस्य हैं? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसके सदस्य हैं 31 देश, 31 नेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन है आपके पास, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू जो कि नॉर्थ न्यूयॉर्क यूएसए में है, ये वर्ल्ड का किस कैटेगरी में है इसको दर्जा दिया गया? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू जो न्यूयॉर्क में है ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, एंटमोलॉजी जो कि एक साइंस है जिसमें किसके बारे में स्टडी की जाती है? तो एंटमोलॉजी में स्टडी की जाती है इंसेक्ट्स, कीट पतंगों के बारे में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एरिट्रिया जो कि यूनाइटेड नेशन का 182वां सदस्य बना था 1993 में, वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो एरिट्रिया जो देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य था, बना था 1993 में, ये देश मिलेगा आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। बी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है आपके पास, हिटलर पार्टी जो हिटलर था, हिटलर पार्टी जो थी 1933 में पावर में आई थी, उसे किस नाम से भी जाना जाता था? तो हिटलर पार्टी जो कि 1933 में जर्मनी में पावर में आई थी उसको नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था। बी इज द करेक्ट आंसर, नाजी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो विजय सिंह जो कि गोल्फ के प्लेयर हैं ये बिलोंग करते हैं फिजी कंट्री से। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, जो कि पोरस का क्षेत्र था यानी टेरिटरी ऑफ पोरस, उसने जो था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो था वो अलेक्जेंडर को एक तरह से अलेक्जेंडर का कड़ा विरोध किया था। तो उसका क्षेत्र जो था किन दो नदियों के बीच में पाया जाता है? तो पोरस का क्षेत्र जो है झेलम और चिनाब नदी के बीच में पाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। पोरस वो राजा था जिसने अलेक्जेंडर का कड़ा विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया भारत के पैसे को बहाने के बारे में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो किया गया इसका वर्णन किसने किया है? तो इस थ्योरी के बारे में वर्णन किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है ये टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी और अंग्रेजी साइड से थे कॉर्नवालिस। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, नेताओं के इनमें से कौन सा प्रोफेशन था जब वो भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे? तो जो नेता थे मुख्य तौर पे वो किस व्यवसाय से संबंध रखते थे? वो लॉयर्स भी थे, टीचर्स भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। सो इसका आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी प्रोफेशन से यानी सभी व्यवसायों से संबंध रखते थे जो कि आज़ादी की लड़ाई में नेता लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप आइलैंड्स जो हैं इन सब का नाम बदल कर रखा गया लक्षद्वीप। तो ये एक्ट जो था पार्लियामेंट में कब लाया गया? तो इस एक्ट को लाया गया 1973 में। 1973 के एक्ट के अंतर्गत लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी आइलैंड्स का जो है नाम बदल कर रख दिया गया लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, चुनाव याचिका यानी इलेक्शन पिटीशन पर जो है डिसाइड करने की जो पावर है वो किसके पास है? तो इलेक्शन पिटीशन पर डिसाइड करने की पावर है हाई कोर्ट के पास। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, इनमें से कौन सा है जो पेंसिल में यूज किया जाता है? तो पेंसिल में यूज किया जाता है ग्रेफाइट। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, इनमें से कौन सी मेटल है जो कि अमालगम फॉर्म करती है अन्य मेटल्स के साथ? तो ऐसी धातु जो अन्य धातुओं के मिश्रण के साथ एमेल्गन बनाती हैं तो वो है आपकी मरकरी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, बाल पॉइंट पेन जो है इसकी आविष्कारक कौन है? तो बाल पॉइंट पेन जो है इसकी खोज की गई है वीरो ब्रदर्स के द्वारा। बीरो ब्रदर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहते हैं? यानी ज्योमिति के जनक कौन है? फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है यूक्लिड को। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, कुट्टी, शंकर, लक्ष्मण और सुधीर धार में क्या समानता है? ये सारे पर्सन एक ही व्यवसाय से संबंध रखते हैं तो इन सब के बीच में कॉमन जो प्रोफेशन है वो क्या है? ये सारे ड्राइंग कार्टून्स हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, ड्राइंग कार्टून्स। 22nd क्वेश्चन है आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कि मैप्स और ग्लोब पर ड्रॉ की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस को जो मैप्स और ग्लोब पर ड्रॉ की जाती हैं उन्हें कहा जाता है जियोग्राफिक ग्रिड्स, क्योंकि वो ग्रिड बनाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलके। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री जो हैं किस देश की जो कि पूरी तरह से निर्भर हैं इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर, यानी वो कच्चे माल को जो है बाहर से ही खरीदते हैं? तो वो देश है जो इस इंडस्ट्रीज में टोटली डिपेंडेंट है बाहर की चीज़ों के ऊपर रॉ मटेरियल के लिए, जापान। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, श्री राजीव गांधी जी की जो पहली डेथ एनिवर्सरी थी उसको किस प्रकार जो है मनाया गया? तो डेथ एनिवर्सरी को राजीव गांधी जी को मनाया गया एंटी टेररिज्म डे के रूप में। डी इज द करेक्ट आंसर। 25 है आपके पास क्वेश्चन, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के जो आगमन था शताब्दी पर क्या मनाया गया? तो उनकी जो जैसे 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो 100 साल पूरे हो गए थे, तो उस दिन को दक्षिण अफ्रीका में किस रूप में मनाया गया? तो उसको मनाया गया आगमन के रूप में मई 1993 में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है आपके पास, 1991 के वर्ष को भारत में किस रूप में मनाया गया? तो 1991 ईयर को इंडिया में टूरिज्म ईयर के रूप में मनाया गया, पर्यटन वर्ष के रूप में। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, फेमस दिलवारा मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो दिलवारा टेम्पल मिलेगा आपको राजस्थान में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी जो है इनमें से किस स्थान पर स्थित है?
तो ये यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको परभानी में। परभानी पड़ता है आपका महाराष्ट्र राज्य में। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास। बाडिया इंस्टीट्यूट जो है हिमालयन जियोलॉजी का, वो कहाँ पर स्थित है? तो बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ये आपको मिलेगा दिल्ली में। ए इज द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन है आपके पास। हमारे नेशनल फ्लैग की जो विड्थ टू लेंथ रेशियो है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर आएगा, विड्थ है 2 फीट और लेंथ है 3 फीट। सो बी इज द करेक्ट आंसर, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास। इनमें से कौन सा तथ्य है जो बिल्कुल सही है? तो आउटर सिराज एरिया कुल्लू में है, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसगिरी एरिया जो है सिरमौर में है, ये भी सही है। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। 32nd क्वेश्चन है आपके पास। लाहौल तिब्बती शब्दों का जो है डेरिवेटिव है, यानी लाहौल किन तिब्बती शब्दों से ड्राइव किया गया है? तो ए है लयोल मीन्स कंट्री इन द साउथ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो है तिब्बत के बिल्कुल साउथ में है। दूसरा आएगा लयूल मीन्स कंट्री ऑफ द गॉड्स। ये दोनों ही तथ्य सही है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। 33rd क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सा जिला है जो कि धौलाधार माउंटेन रेंज को छूता है? तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को छूने वाला जो जिला है, कुल्लू भी है, मंडी भी है और कांगड़ा भी। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 34th क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सा जिला है हिमाचल प्रदेश का जो पूरी तरह से शिवालिक जोन में स्थित है? तो शिवालिक जोन में पूरी तरह से जो इनमें से जिला है वो है उन्ना। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास। इनमें से कौन सा स्थान है हिमाचल प्रदेश में जिसे लिटिल ग्रीस के नाम से जाना जाता है? तो लिटिल ग्रीस के नाम से हिमाचल प्रदेश का मलाना जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है वो जाना जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। 36 क्वेश्चन है आपके पास। चंद्रखैनी जो कि अर्धचंद्रकार या चंद्र हासियाना यानी आधे चंद्रमा की तरह जिसका आकार है, ये पास कहाँ पर स्थित है? जो चंद्रखैनी पास जो है ये आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। बी इज द करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन है आपके पास। रोहतांग पास यानी रोहतांग दर्रा जिसका मीनिंग है अ पाइल ऑफ कॉप्स यानी लाशों का ढेर, ये अधिकतर किस जिले में पाया जाता है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है, पर इसका अधिकतर हिस्सा जो है ये पाया जाता है लाहौल स्पीति में। सो बी इज द करेक्ट आंसर, लाहौल स्पीति। 38 क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सा दर्रा है जिसकी लोकेशन और एल्टीट्यूड बिल्कुल सही दी हैं? तो बात करें दराटी जो कि चंबा और पांगी को जोड़ता है और इतनी ही ऊंचाई पे स्थित है, बिल्कुल सही है। बारू पास यानी बारू दर्रे की बात करें तो ये कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है और 3620 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा है साच, साच भी चंबा और पांगी को जोड़ता है, 4728 मीटर की ऊंचाई पे है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, ऑल आर करेक्ट, सभी तथ्य सही हैं। 39 क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल से कौन सा व्यक्ति है जिसने विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास खारदुंगला को मोटरसाइकिल पर जो है उस पर यात्रा की है? तो विश्व के सबसे ऊंचे दर्रे मोटरेबल दर्रे खारदुंगला पास पर मोटरसाइकिल से जिसने यात्रा की है वो हिमाचली है भूपिंदर सिंह। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है। हिमाचल को एक पहाड़ी राज्य कब घोषित किया गया? तो हिमाचल को हिल स्टेट डिक्लेयर किया गया था 1 नवंबर 1966 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 41। जो लेक इनमें से कौन सी है जो भगवान परशुराम के नाम से और ऋषि जमदाग्नि के साथ संबंध रखती है? तो वो लेक है रेणुका लेक। माता रेणुका जो कि लॉर्ड परशुराम भगवान जी की माता हैं और ऋषि जमदाग्नि जी की पत्नी। ए इज द करेक्ट आंसर। रेणुका लेक मिलेगी आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास। इनमें से कौन सी प्रसिद्ध घाटियां हैं जो कि मंडी जिला में है? तो चौंतरा वैली जो कि आपको मंडी जिला में मिलेगी, चुहार वैली ये भी मंडी जिला में मिलेगी, बल वैली ये भी मंडी जिला में है। तो ऑल ऑफ दीज सभी घाटियां मंडी जिला में स्थित हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। 41st क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिया है, रेणुका लेक आएगा इसका, जो कि परशुराम और भगवान ऋषि जमदाग्नि के साथ संबंध रखती हैं। 43rd क्वेश्चन है हब्बन घाटी कहाँ पर स्थित है? हब्बन वैली मिलेगी आपको राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ए इज द करेक्ट आंसर। 44th क्वेश्चन है आपके पास।
उस झील का नाम बताइए जो कि अपर हिमालयन रीजन में स्थित है, जहां पर हाल ही में सतलुज नदी के द्वारा जो है एक बाढ़ का पानी देखा गया अत्यधिक मात्रा में। तो सतलुज नदी में बहुत सारी बाढ़ आने के कारण अपर हिमालयन रीजन में एक लेक जो थी वो चर्चा में थी, उसका नाम है परिछू लेक। ए इज द करेक्ट आंसर, परिछू लेक। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके पास, इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज और ग्लेशियर है जो कि शिमला के रिज के मैदान से साफ दिखाई देते हैं? तो शिमला के रिज के मैदान से जो साफ ग्लेशियर और माउंटेन रेंज दिखाई देती है वो है सोना पानी ग्लेशियर और गेफांग। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। 46 क्वेश्चन है आपके पास, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से कौन सा राज्य लड़ा था? तो महाभारत के युद्ध में इनमें से जो राज्य जो कौरवों की साइड से लड़ा था वो था त्रिगर्त। बी इज द करेक्ट आंसर। 47 क्वेश्चन है आपके पास, राजा सुशर्मा चंद्र जो थे वो किसके ब्रदर इन लॉ थे? तो ये बहनोई थे दुर्योधन के। बी इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन है आपके पास, बुशहर स्टेट जो कि रामपुर में स्थित है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी बाणासुर के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, किसने बुशहर रियासत की राजधानी सराहन से रामपुर स्थित की थी? तो स्थानांतरित किया गया था सराहन से रामपुर राजधानी को राजा राम सिंह के द्वारा, जिन्होंने रामपुर टाउन की नींव रखी थी। बी इज द करेक्ट आंसर। 50th क्वेश्चन है आपके पास, सिरमौर को तैमूर ने किस वर्ष लूटा था? तो सिरमौर को प्लंडर किया गया था तैमूर के द्वारा 1398 और 99 एडी में। बी इज द करेक्ट आंसर। 51st क्वेश्चन है आपके पास, नेपाल के अमर सिंह थापा जिन्होंने पूरी कोशिश की थी कांगड़ा फोर्ट को अपने कब्जे में लेकर 1805 से लेकर 1809 एडी तक, बट ज्वालामुखी की संधि के अंतर्गत अमर सिंह थापा को ये जो था कांगड़ा फोर्ट ये वापस देना पड़ा। तो किसको देना पड़ा था? महाराजा रणजीत सिंह को। ए इज द करेक्ट आंसर। महल मोरिया की बैटल में राजा संसार चंद को बुरी तरह से हराया था अमर सिंह थापा ने, और इसके बाद जो था वो कांगड़ा फोर्ट अमर सिंह थापा के कब्जे में आ गया। 1809 में ज्वालामुखी में संधि की गई राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच, जिसके अंतर्गत जो था ये फोर्ट पे जीत हासिल की महाराजा रणजीत सिंह ने और फोर्ट को कब्जे में ले लिया। 52nd क्वेश्चन है हमारे पास, महाराजा संसार चंद के हाथों पराजित होने के बाद भागल जो रियासत थी उसको निर्वासित यानी बैनिश कर दिया गया गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने। फिर उन्होंने बाद में कहाँ पर शरण ली थी? तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने बाद में जो शेल्टर यानी शरण ली थी वो ली थी अर्की में। ए इज द करेक्ट आंसर। 53rd क्वेश्चन है आपके पास, धामी प्रजा मंडल जो आंदोलन था उसको किसने लीड किया था? तो इस आंदोलन को लीड किया गया था पंडित सीताराम जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, भाई दो ना पाई दो मूवमेंट जो थी वो सविनय अभिनज्ञ आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडेंस का ही एक हिस्सा था। ये कब लॉन्च किया गया था? तो भाई दो ना पाई दो मूवमेंट जो था ये पंजौता आंदोलन का हिस्सा था, जिसको चलाया गया था बेसिकली किसकी एक्सटेंशन पे? सिविल डिसोबीडेंस नहीं है, बेसिकली है ये एक्सटेंशन किसका? क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इसको बेसिकली 1942 में चलाया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे उस एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को गलत दिया गया था, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की एक्सटेंशन नहीं थी, ये थी क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आएगा बी 1942। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके पास, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है शिमला की कौन सी जहां पे शिमला समझौता साइन किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता साइन किया गया शिमला की हिस्टोरिकल बिल्डिंग वार्न्स कोर्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। 56 क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और भारत में ये दूसरी सबसे बड़ी है, तो वो कौन सी है? मंडी। सी इज द करेक्ट आंसर। 57 क्वेश्चन है आपके पास, शिमला में पहली बिल्डिंग जहां पे इलेक्ट्रिक लाइट आई थी, तो शिमला में पहली बार बिजली जो किस बिल्डिंग में आई थी वो थी बाईस रीगल लॉज।
ए इज द करेक्ट आंसर। 58 क्वेश्चन है आपके पास। महात्मा गांधी जी की हत्या के मुकदमे के दौरान नथुराम गॉडसे को किस जेल में रखा गया था? तो उन्हें रखा गया था वाइलूगंज जेल में। ए इज द करेक्ट आंसर। 59 क्वेश्चन है आपके पास। प्रेजेंट डे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो शिमला में प्रेजेंट डे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है उसे पहले जाना जाता था दार्जल हाउस के नाम से। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट और 60th क्वेश्चन है। आपका नाम बाप का नाम एंड कहाँ से आया है, कहाँ जाना है? ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे ब्रिटिश काल के दौरान शिमला की किस चेक पोस्ट पर? तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे शिमला की चेक पोस्ट के ऊपर, कहाँ पे? घोड़ा चौकी में। घोड़ा चौकी पोस्ट पे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने जो थे इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर क्लरिकल एग्जाम जो 17 मार्च 2024 को कंडक्ट किया गया था एचपी हाई कोर्ट का, उसके बारे में। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।